बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गले की तकलीफ़ के बारे में, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है। बहुत से मरीज़ जो इस बीमारी में मुब्तला होंगे, खांसी नज़ला ज़ुकाम होगा। तो आपने सर्दी से जो नज़ला ज़ुकाम होगा आपको उसके बचाव के लिए आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको दवाई के नाम बताती हूँ कि आपने क्या चीज़ लेनी है। तो नाज़रीन, ये है, देखें, रेड कलर की आपको उनाब दिख रही है, ये उनाब होगी और आप इन्हें ये पंसार की दुकान से लेनी है। दूसरी है सिपस्तान, ये देखें नाज़रीन, ये हरे रंग का पत्ता है, ऐसा होगा कांटेदार। ये आपने जो है सिपस्तान लेना है और उसके साथ आपको ये देखें मेरे ये इसमें चिपक गया है, ये इस तरह के कांटे होंगे इसके साथ बारीक बारीक। तो ये आपने जो है पत्ता लेने हैं, अनाब के होंगे। और इसके साथ नाज़रीन ये काले रंग की भी वो आपको साथ में देगा। ये बहुत मज़े की होती है, अगर आप वैसे भी ये खाएंगे चबाकर तो ये बहुत अच्छी, ये भी सिपस्तान के साथ ही आपको मिलेगी। तो नाज़रीन, ये जो है बाज़ लोगों को ये जो पत्ते हैं ये नहीं मिलते तो दुकानदार नहीं दे पाता। तो अगर आपको ये अनाब और ये काली जो है ये बहुत मज़े की चीज़ है, तो ये भी जो है सिपस्तान ही इसके लाती है, मगर इसको अगर आप मिल जाए तो ये भी आप उबाल कर पी सकते हैं। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को आपने जो है 10 ग्राम लेना है, सारी को इकट्ठा आप ले लें। 5 ग्राम ये ले लें, 5 ग्राम आप सिपस्तान ले लें और उनाब भी 5 ग्राम ले लें। अगर आप 10-10 ग्राम ले रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपने 10-10 ग्राम ही लेनी है। फिर नाज़रीन, आप इसको सेव करके रखें, साफ़ सुथरा करके आप कांच की बनी में बनाकर रखें। तो फिर आपने क्या करना है, इसको 1 चम्मच आपने भरकर, बड़ा वाला चम्मच आपने लेना है, उसको आपने भरकर 1 गिलास पानी में डाल देना है और इसको आपने उबालना है। ढक के रखें, उबालें, ढकना ढक दें ऊपर से, ताकि ये अच्छी तरह जो इसकी खुशबू और इसका जो है कावा अच्छी तरह तैयार हो। पकने के बाद इसका रंग निकल आएगा नाज़रीन। फिर जब ये पक जाएगा तो 1 कप रह जाएगा आपका। हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। आपने हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका जल्दी से असर आराम से निकलेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आपको दवाई अच्छे तरीके से तैयार होगी। तो आपने इसको छान लेना है, छान के आपने 1 कप डाल लेना है पानी का अपने कप में। और उसके अंदर आपने अगर चीनी आप पसंद करते हैं आप 1 चम्मच चीनी ऐड कर लें। अगर आप मिश्री पसंद करने हैं तो आप मिश्री का 1 चम्मच भरकर इसमें मिक्स करें और इसको चाय की तरह आपने पीना है। आपके गले की तकलीफ़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने निहार मुँह ये पी लें, सबसे अच्छा है। अगर नहीं आप निहार मुँह बना सकते तो आप जो है नाश्ता करने के बाद 1 कप बनाकर ज़रूर पिएँ और 1 कप आपने रात को इसी तरह ही बनाकर पीना है सोते वक्त। और ये मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी बीमारी में मुब्तला होते हैं गले की, तो आप बच्चों को भी आप ये उबाल कर दे सकते हैं। नाज़रीन, गले में जो है बहुत तकलीफ़ होती है, खाना पीना मुश्किल होता है, खाने जो हम खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते। तो इससे जो है आपने जब ये चीज़ बनाकर उबाल कर पिएंगे तो आपको जो है बीमारी हमेशा के लिए आपकी ख़त्म होगी। सर्दी का सीज़न आ रहा है, ये आप इकट्ठी बनाकर लेकर आएँ और आपने 2 टाइम बनाकर बच्चों को दें, बड़ों को दें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई सिरप पीने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी नाज़रीन, और ना ही आपको कोई दवाई या टैबलेट लेने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो हमारे को साइड इफ़ेक्ट बहुत करती हैं, दूसरी बीमारियाँ हमें लग जाती हैं नाज़रीन। और इससे हम खांसी नज़ला या गले की तकलीफ़ को दूर करते करते हम अपने पेट की अंदरूनी बीमारियों को जो है वो हमारी बढ़ जाती हैं, जिससे जो है हम बहुत परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। और इसके अलावा हम खुराक इतनी नहीं खाते जितनी हमारी दवाइयाँ होती हैं। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आप ये देसी दवाइयाँ जो मैं आपको बताती हूँ अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी नाज़रीन। ये आपका जड़ से बीमारी खात्मा करेगी, क्योंकि जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ वक्ती तौर पे आपको फ़ौरन आराम करेंगी, मगर उसके बाद फिर आपकी बीमारी जो है दोबारा बढ़ जाती है। तो आप फिर दवाइयाँ अंग्रेज़ी खाते हैं, इस तरह जो है और बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं नाज़रीन। अगर आप ये जो यूनानी दवाइयाँ खाएँगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी, आपकी जड़ से बीमारी ख़त्म होगी और आप जो है आइंदा जो है बीमारियों से महफूज रहेंगे। और हर मौसम
में आपके जो गले जो ख़राब हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। जैसे सर्दी ख़त्म होती है फिर गले ख़राब होते हैं, गर्मी शुरू होती है तो फिर हमारे गले जो ख़राब हो जाते हैं। यही वजह है कि हम एहतियात नहीं करते। तो अगर आप खुदा न खास्ता आपको बीमारी लग भी गई है तो आपने ये मेरी दवाई ज़रूर बना कर देनी है और अपने घर में ज़रूर लेकर आइएगा। और ये अपने घर में आपके होनी चाहिए ताकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो है आप सालों साल आप ये दवाई को रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसको लाएं उसी वक्त आपने चम्मच बना कर रख लें। ये सारी दवाइयाँ मिक्स करके भी आप रख सकते, सिपस्तान और ये नाव आप मिक्स करके भी रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसी तरह रोज़ बना के मरीज़ों को देना है तो आपके घर में सुकून रहेगा। आपके जो खांसी कर करके बच्चों के गले ख़राब हो चुके होंगे तो वो आपके गले जो हैं बच्चों के बिल्कुल ठीक होंगे, आपके गले ठीक हो रहेंगे तो आप अपना खाना पीना रिलैक्स होकर खा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने जो मेरे परहेज़ ज़रूर करना है इस बात का कि आपने जो ठंडी चीज़ें नहीं खानी जब तक आपको तकलीफ़ है। आइसक्रीम ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं और जो है इससे ज़रा एहतियात करेंगे तो आपको जल्दी जो है दवाई असर करेगी और आपको फ़ायदा जल्द होगा। आप अपनी बीमारी से जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें। कल इंशाअल्लाह ताला मैं फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।